Find arithmetic progression on whose third term is 16 and 7th term exceeds its fifth term by 12. तो आपको क्या ढूंढना है? AP ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, राइट? whose third term is 16, थर्ड टर्म मतलब A3 16, सेवेंथ टर्म मतलब A7 एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्ट, मतलब वो उससे बड़ा है, ग्रेटर है. एक्सीड्स मतलब माइनस इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब इनका आंसर कितना आ रहा है? 12. सो A7 माइनस A5 इज 12, ऐसा बोल रहे हैं. सेवेंथ टर्म A7 एक्सीड्स मतलब माइनस उससे बड़ा है, A7 माइनस A5 इज 12. तो A3 दी है, ये कंडीशन दी है, इससे AP हम लोग आराम से ढूंढ सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ A3. A3 का वैल्यू कितना दिया है? 16. फॉर्मूला क्या होगा? A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16, है ना. हमारा बेस फॉर्मूला क्या है? AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी. सही है, इसको यूज करेंगे हम लोग. सो A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16. A1 प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है? 2. नाउ ये हो गया हमारा बेसिक चीज. नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड वन जो उन्होंने दिया है. इफ यू वांट टू से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये गिवन है. लेट अस गो फॉर द सेकंड पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट क्या दिया है? A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 विच इज अगेन गिवन. लेट अस पुट फॉर्मूला. नाउ A7 का फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12. A1 प्लस 7 माइनस 1 is 60 माइनस A1. ओके, 5 माइनस 1 कितना होता है? 4D. दिस विल बी A1 प्लस 6D माइनस A1 माइनस 4D इज इक्वल टू 12. क्या कट हो जाएगा? A1 कट, तो बचा क्या फिर? 6D minus 4D is equal to 12. That will be 2D is equal to 12. D will be equal to 12 by 2. D is equal to 6. तो हमारा D का आंसर निकल चुका है. कितना है? 6. अभी D का आंसर है, हमको A का चाहिए. So what we'll do is we'll put क्या put D is equal to 6 in equation 1, है ना. इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे हम लोग? D का वैल्यू 6 पुट कर लेंगे. सो दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू 6, दैट विल बी इक्वल टू 16. A1 2 6 का कितना होता है? 12. 16. A1 इज इक्वल टू 16 माइनस 12, दैट विल बी 4, राइट. ये हो गया. नाउ लेट अस पुट अ लाइन. यहां पर एक लाइन पुट कर लेते हैं, यहां पर एक लाइन पुट कर लेते हैं. ओके, तो D मिल गया, A मिल गया. अभी क्या चाहिए? AP चाहिए. AP के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, राइट. A1 A2 A3 A4 की. तो शुरुआत करते हैं. A1 का वैल्यू कितना है? 4, राइट. लेट अस गो फॉर A2 नाउ. A2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी 4 1 6. 4 प्लस 6 दैट विल बी 10. कहाँ तक ढूंढना पड़ेगा हमको? A4 तक. कहाँ तक ढूंढना पड़ेगा हमको? A4 तक उसको ढूंढना पड़ेगा. दिस इज A2. चलो A3 ढूंढ लेते हैं. A3 विल बी इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. A1 का वैल्यू 4, दिस इज 2D. डिफरेंस 6. 4 प्लस 6 2 12. 12 प्लस 4 कितना होता है? 16. ये हो गया A3. अभी लास्ट बचा है A4. A4 विल बी इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. A1 is 4, this is 3, difference is 6. This will be 4 plus 6 3 is 18. 18 plus 4 is 22. तो लास्ट में AP लिख देंगे हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में. क्या आ रहा है AP? फर्स्ट टर्म 4, उसके बाद 10, उसके बाद
16, उसके बाद 22 और उसके बाद डॉट 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 डॉट, है ना। तो AP आ चुका है 4, 6, 4, 10, 16 एंड 22।